हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं सुंदर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम सीखने वाले हैं माध्य, माध्यका और भावलक। माध्य, माध्यिका और भावलक, साथ ही साथ हम परिसर को भी सीखेंगे। बिल्कुल आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसको बिल्कुल खत्म, जड़ से खत्म कर देंगे जो प्रॉब्लम है। ध्यान से देखिएगा, यदि आपने वीडियो पूरा देख लिया तो दिक्कत नहीं होने वाली है। बिल्कुल सिंपल सा है, चिन्ना सा सवाल है। माध्य, माध्यिका, बहुलक क्या होता है, परिसर क्या होता है, सबकी डेफिनेशन भी बताएंगे। चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। इससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। हम निकालते हैं पहले माध्यक। माध्यक, माध्य निकालते हैं। पहले क्या निकालते हैं? माध्य। माध्य को हम एक्स बार भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एक्स बार। तो माध्य निकालेंगे, एक्स बार कहते हैं इसे। ठीक है। वैसे नॉर्मल भाषा में इसे एवरेज भी कह सकते हैं, औसत भी कह सकते हैं, क्योंकि औसत और ये एक जैसा ही है, उत्तर भी एक जैसा ही है। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। ठीक है ना, बात एक ही, तीनों बात एक ही है। यहाँ पर हम कुछ भी लिखें, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या लिखे तब भी ठीक है, संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या लिखे तब भी ठीक है, और राशियों का योग बटे राशियों की संख्या लिखे तब भी ठीक है। ये तीनों ही सेम सूत्र है। तो यहाँ लिखेंगे संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या बटा संख्याओं, संख्याओं, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। अब देखो कितनी संख्या है अपने, उनको सबको जोड़ो। सबको हम यहाँ पे क्या कर देंगे भाई? जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जोड़ दिया। क्या कर दिया भाई? जोड़ दी। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 हम यहाँ नीचे लगा देंगे। जितनी संख्या है वो तो नीचे लिख देंगे, संख्याओं की संख्या, और संख्याओं का एडिशन ऊपर करेंगे। इनको आप कर दीजिए गुणा। हम्म, जोड़ करना है, जोड़ का चिन्ह दिख रहा है ना मेरे को, फिर भी दिमाग में से यहाँ निकल गया, सॉरी, रियली सॉरी। तो इसको और इसको जोड़ो। 8, 8 दूनी का 16, 16 और 4 20, 20 और 12 32, 32 और 4 36। एक कमी हो जाता। देखो आपस से 32 और 13 है, 37 हो रहा है। ये हो गया आपका 8, 8 दूनी का 16, 16 20, 20 20 और 3, 20 और 3 23, 23 और 4 32, 32 और 23, 23 और 8, 23 और 9, सॉरी, 23 और 9 कितना होता है? 32, 32 और 4 36 ही है, सही बात है। बटे में कितना है? 7। 7 का भाग दो तो 7 पंजे 35, तो पूरा पूरा गया, एक बचेगा, जीरो लगाओ यहाँ दशमलव लगा के, तो 7 एकम 7, फिर 3, 7 चौक 28। तो ये आ गया आपका एवरेज, औसत, या फिर आप कह सकते हैं उसे माध्य। सॉरी, ये आ चुका है आपका, माध्य आ चुका है। अब चलते हैं आगे। माध्य मिल गया अपना। अब माध्य के बाद में निकालते हैं हम माध्यिका। क्या निकालते हैं भाई? माध्यिका। माध्यिका, माध्यिका क्या होती है? माध्यिका का दूसरा नाम माध्यक भी है, माध्यक। और इसका तीसरा नाम अंग्रेजी में इसे मीडियन भी कहते हैं। मीडियन, मीडियन, क्या कहते हैं इसे हम? मीडियन।
तो मैं समझता हूँ आप यहाँ तक तो समझ ही गए होंगे, माध्यक समझ गए होंगे। अब मीडियन भी आप समझ ही जाएंगे। जितने भी अपने पास आंकड़े हैं, जितने भी अपने पास संख्याएं हैं, उनको हमें लगाना है। कौन से रूप में लगाना है? उनको हमें आरोही क्रम में लगाना है, बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। छोटी, फिर उसके बाद बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, बड़ी, ऐसे ऐसे उसको सीक्वेंस में लगाना है। फिर उसके बाद जो बीच वाली संख्या होगी, मान लीजिए 7 संख्या अपने पास है, तो बीच में कौन सी होगी? चौथे नंबर की, स्टार्टिंग से भी चौथे नंबर की, उधर से भी चौथे नंबर की, तो बीच वाली वही होगी। तो बीच वाली आपकी मीडियन होगी, माध्यिका होगी, माध्यक होगा। समझ गए ना? तो लगाओ आरोही क्रम में, इसमें आरोही, आरोही क्रम, आरोही क्रम में लगा दो। सबसे पहले 2, 2 के बाद है 3, कितना है? 2, 3, 3 के बाद में है 4, फिर है 4, 2 बार 4 है, एक, फिर 6, फिर 7 नहीं है, 8, 6, 8 और 9। संख्या गण लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो बीच में होगा ना, बीच में कौन है? देखो इधर से भी 3 हटाओ, इधर से भी 3 हटाओ, बीच में कौन? 4। तो यही वाला 4, यही वाला 4 माध्यक, माध्यक है, या फिर इसे माध्यिका कहते हैं, माध्यिका, यही है 4, यही है माध्यिका। 4 4 4 4। समझ में आ गया? अब चलते हैं भाई बहु के लक पर। बहुलक, इसे अंग्रेजी में मेरे भाई मॉड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉड। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मॉड, 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 मॉड। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? मॉड कहते हैं। नाम से ही पता है बहुलक, बहु 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 माने होता है अनेक बार। बहु का मतलब होता है अनेक बार। बहु विवाह होता है ना बहु विवाह, बहु का विवाह का मतलब होता है एक व्यक्ति की बहु विवाह हो जाता है, तो मतलब उसको बहुत ज्यादा बार विवाह हुआ होता है, उसे बहु विवाह विवाह कहते हैं, है ना? बहु माने होता है अनेक। तो आंकड़ों में अगर किसी आंकड़े का एक से ज्यादा बार रिपीटिशन हो गया, एक से ज्यादा बार आ गया, तो वही आपका बहुलक होता है। कौन आया सबसे ज्यादा बार? 4। तो आपका बहुलक कौन है? 4। कौन बहुलक है? 4। ज्यादा सोचने करने की जरूरत ही नहीं है भाई। उसके बाद में आता है बहुलक के बाद में अपना परिसर। परिसर, परिसर को इंग्लिश में हम रेंज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रेंज। रेंज क्या है? सबसे बड़ी संख्या में से यदि सबसे छोटी संख्या घटा देंगे, परिसर आ जाएगा। सबसे बड़ी में से सबसे चिन्नी संख्या घटा दो, तो सबसे बड़ी कौन? 9। सबसे छोटी कौन? 2। तो 9 में से क्या करोगे? घटाओगे 2, कितना आया? 7। 7 ही ओवर परिसर, 7 आपका क्या होगा? परिसर। 7 इज योर परिसर। आया ना समझ में? आया नहीं आया बाबू? अरे आ गया ना? आशा करता हूँ आप सभी को हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट में भी बताइए कि भाई वीडियो अच्छा लगा। बुरा लगा है तब भी बताइए, जिससे कि हम और हमारे जो वीडियोज़ हैं उनमें इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ। आप लोग हमें फीडबैक देंगे, अच्छा है बुरा है जैसा भी है, तो हम और इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम लगभग इसमें 2-3 साल से प्रयासरत हैं, कार्य कर रहे हैं, और हर साल हम कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट, मतलब रोज, हर साल नहीं, हम रोज कुछ नया सीख रहे हैं, और नो रोज कुछ अ, अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे हम भी सीख रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अपना फीडबैक जरूर दें। आप कमेंट जरूर करें कि आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, क्या कुछ कमी रह गई है वो भी दें। हमारे यहाँ यदि किसी का कमेंट आता है तो हमें अच्छा लगता है कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं, आप हमारे वीडियो के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या ठीक है नहीं है। तो यदि हमें फीडबैक टाइम टू टाइम मिलता रहे तो हम और इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगे। गलत है तो आप वो बताइए, भाई यहाँ आपको सुधारने की ज़रूरत है, लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम है, आपके बोलने के तरीके में कोई प्रॉब्लम है, वॉट एवर जो भी, आप कमेंट ज़रूर करें, परंतु जिससे कि हम और इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ। फिर मिलेंगे अगले वाले वीडियो में।
आप सभी अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू। जय हिंद।